मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान में हैं, इमरान खान जेल में हैं और सिंध से जो है वो भी तीर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बड़ा ताज्जुब हो रहा है लोगों को कि जनाब ये कैसे हो रहा है कि PMLN जो कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, और जो कहती थी कि हम लोटों को नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अब वो किस तरह बलूचिस्तान में जाके बाप पार्टी को भी शायद मिल रही है, वो शायद साबका सियासी लोटों को भी मिल रही है, शायद वो लोगों को शामिल भी कर ले। जाम कमाल साहब को तो ले भी लिया नून लीग ने, हालांकि जाम कमाल साहब जो है वो अगरचे 2013 से 18 के दौरान नून लीग के अंदर ही थे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे पेट्रोलियम के नवाज़ शरीफ साहब के, लेकिन जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब में बुरा टाइम आया वो भाग के छोड़ के पार्टी को किसी और तरफ चले गए, बाप पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि ताज्जुब लोगों को ये हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है भाई, ये तो कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, ये तो होता रहता है पाकिस्तानी सियासत में। जब आपको जो सूट करता है आप उसके हिसाब से चलते हैं, कोई असूल तो है नहीं, और ये किसी पार्टी का भी नहीं है, ख्वाह वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो। तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ नहीं किया, मतलब जिन लोगों को डाकू कहते रहे चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जब उनको सूट करता था। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। असल इश्यूज़ जो है पाकिस्तान के, उन पर ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। वो है रूल ऑफ लॉ का, वो है ह्यूमन राइट्स का। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला मेरे सामने पड़ा है, जिसमें उन्होंने जज साहब ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने अपने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को गलत करार देते हुए बेसिकली उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में जेल ट्रायल उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक उनको लगता है कि इसमें इनफ एविडेंस नहीं है, कि इनफ रीजंस जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस तरह उनको विदाउट एनी एक्सेस जो है, विदाउट किसी भी एक्सेस के उनका इस तरह का ट्रायल जेल के अंदर किया जाए। 16 तक उन्होंने उसको तारीख डाल दी है। इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इंतखाबात में जितनी की इलेक्शन की डेट पे तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं, लेकिन जितना इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस इलेक्शन से पहले ही, शायद ही किसी इलेक्शन से पहले कभी पहले होता था कि इलेक्शन के बाद इल्ज़ामात लगते थे, झुरलू हो गया, RO का इलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये वो वाहिद इलेक्शन होने जा रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी पहले उड़ चुकी है। मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, अहमद अवैस साहब और शाजिया मरी साहिबा होंगी। सबसे पहले तो तारिक भाई आपसे सवाल पूछ लेते हैं। मरियम साहिबा ने तो कहा था कि एक तो बाप पार्टी के मुतालिक जो उन्होंने कहा था, ज़रा सुनवा दें ज़रा। तो तारिक भाई, आप लोग बाप से भी अलायंस करेंगे अगर आपको सूट करेगा, आप लोटो को भी पार्टी में लेंगे, उनका नाम ख्वाह इलेक्टेबल्स रख दिया जाए, तो आज भी 2023 में जब नवाज शरीफ साहब जो है इतने तजर्बेकार और नेशनल लेवल के लीडर हैं, आपने कुछ उस लिहाज से कुछ नहीं सीखा किसी से, अपनी माजी से भी नहीं सीखा, हाल से भी नहीं सीखा, मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बाप पार्टी जिसका नाम जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बुनियादी तौर पे, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में एक ऐसे मौके पे वोट लिया था जब वो हमारे साथ PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर इत्तेहाद में थे और हम इमरान खान की जो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे थे। और इसलिए मरियम बीबी की जो क्लिप आपने सुनाया, ये गिला उन्होंने किया है कि आप अलायंस साहब का हमारे साथ था, हमें कहते हैं हम आपको वोट देते और ज़रूर देते, लेकिन आपने हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक दूसरी पार्टी को आपने कॉन्फिडेंस में लिया, और जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था बुनियादी तौर पे उसे आपने खामखा एक कंटेस्टिंग सीट बना दी। हमें कहते हैं हम आपको सारे वोट खुद दे देते, क्योंकि हम एक अलायंस में थे, हम 11 जमातों का एक अलायंस थे। तो ये गिला तो उस हवाले से था और मेरा ख्याल बनता भी है। दूसरी बात जो आपने की है, देखें ये जो बात है ना इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स की और लोटो की, मैं ज़ाती तौर पे एज ए पोलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ और मैं दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, हम हमेशा ये सुनते हैं, मेरे और आपके मेरा ख्याल ज़माना तालिब इल्मी के भी यही अल्फाज थे कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, संगीन बहरान से दो चार भाई ऐसे संगीन हालात सारी बातें हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आपने नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा हाई मॉरल स्टैंड पॉइंट लिया, मरियम नवाज साहिबा ने, कि हम इलेक्टेबल्स या जो लोटे खास तौर पे हैं, देखें ना, अब आप जस्टिफाई करें। सर मेरा सवाल आपने जवाब देना है, जस्टिफाई करें कि जिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपका पूरा युद्ध है, आपकी पूरी नजरियाती जंग है, अगर उसके इलेक्टेबल्स विनेबल कैंडिडेट्स टूट के आपके पास आ जाएं, जो आपको पहले धोखा दे के गए, तहरीके साहब में चले गए, तो आपकी तो सियासत कुछ भी ना हुई। फिर ये जब चाहेंगे, ख्वाह ये बाप पार्टी वाले हैं, ख्वाह ये लोटे हैं, ख्वाह ये इलेक्टेबल, जब चाहेंगे आपको तिगरी का नाच नचा देंगे,
आप जीत भी जाए आपकी टिकट पे, ये इसकी क्या गारंटी है? देखिए, इस बात को तो कोई भी नहीं अप्रिशिएट करता, ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड इलेक्टेबल कहते हैं, और वो जब देखेंगे कि किसी एक पार्टी जो है उसकी अवामी मकबूलियत ज़्यादा हो रही है या वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए एक बेहतर माहौल में है, तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये कोई भी काबिल तारीफ़ या मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपसे कर रहा था थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। जी। मैं ये कह रहा था कि जिस सूरत हाल से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है वो शायद सबसे ज़्यादा संगीन तरीन सूरत हाल है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को। कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले ही इसको दोबारा उस ट्रैक पे डाल देंगे जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 के बाद मुल्क को डाला था अल्लाह ताला के फजल से। तो आज चारों सूबों में जाके मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत करने का मकसद ये है ठीक है कि हम मिलजुल के इस मुल्क की बेहतरी की बात करें, एक पॉलिटिकल हारमनी की बात करें, और एक सियासी जद्दोजहद है। तो उसमें तो आप मुल्क की खातिर तो फिर आप इमरान खान से भी बात कर सकते हैं। बाकी जो आप पीटीआई में आपने बात की है, मैं उसमें भी आ जाता हूँ। जी मैं आ जाता हूँ पीटीआई पे। पीटीआई की जो आपने बात की है कि अगर पीटीआई के साथ ये 9 मई वाले अफसोसनाक वाक़यात ना होते तो हम पीटीआई को भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करते। अभी आप क्या समझ रहे हैं इनको, ये टेररिस्ट है? जो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो जो लोग उसके मनसूबा साज थे, जो जो लोग उसमें मुलविस थे, जो आलाकार थे, जो उसमें अमली उनसे आप बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, फिजिकली वहाँ मौजूद थे, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। आपका पॉइंट आ गया सर। पीपल वो अपने आप को कानून के सामने लेके आए, अपने केसेस ख़त्म कराएं, और बाकी जो जमात है अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो ये तो वही हो गया जैसे सर मेहरबानी आपने लंदन है इतना परमिशन दी जो है सिर्फ वालों को तशद्दुद की सियासत करती थी। बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। शाज़िया बरी साहिबा, बहुत ही वार्म वेलकम। 4 साल बाद आपसे मुलाकात होती है प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, लास्ट 4 साल पहले हुई थी। लेकिन इस अहम मौके में मैं चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने आज जो उन्होंने बयान दिया, लग ऐसे रहा है कि चाह वो भी रहे बाप पार्टी, चाह वो भी रहे बलूचिस्तान के अंदर अपना हिस्सा, लेकिन वो शायद सियासी तौर पे डिस्टर्ब हुए कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ डेरा डाल लिया, जाम कमाल ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है, तो बाप पार्टी के साथ कहीं अलायंस उनका ना हो जाए। ज़रा पहले बिलावल साहब की बात सुन लेते, फिर आपसे पूछूंगा। जी बिलावल साहब को सुनवा दें। 2-3 सवालात हैं शाज़िया मेरी साहिबा, ज़रा बताइएगा। पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब के नज़दीक मियाँ साहब को ऐसी क्या तकलीफ़ है कि जो उनको बलूचिस्तान जाना पड़ा, और वो कह रहे हैं किसी दूसरे इदारे की मदद ना मांगे? ये इन दोनों जुमलों का क्या मतलब है, थोड़ा बताइएगा। बहुत शुक्रिया, और मैं माजरत चाहूंगी तवील आपकी प्रोग्राम से एब्सेंस रही है, बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की है, आज बिलावल साहब ने मिट्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर उनसे सवाल हुए और सवाल के जवाब में यकीनन वो अपनी कारकर्दगी पे बात करेंगे, और अपनी कारकर्दगी को सामने रखकर ही वो वोट के लिए भी जाएंगे, और जो सिंध में उनकी हुकूमत ने परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस पर भी उनका इलेक्शन बेस होगा। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, थोड़ा मैं आपके साथ ये डिसएग्री करूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म की परेशानी है या कोई हमने कंसर्न शो किया है, बल्कि बिलावल साहब ने उन्होंने ये कहा कि जी कोई भी कहीं भी जाके सियासत कर सकता है, ये मुल्क सबका है। कोई किसी सूबे में जाके सियासत कर रहा है, कोई किसी शहर में जाता है, ये किसी पर कोई कतगन नहीं है। एक बात बताइए, लेकिन कुछ एक बात बताइए, आपको लगता नहीं कि बिलावल भुट्टो साहब ने डिसक्रेडिट कर दिया इलेक्शन की शफाफियत को, जब उन्होंने ये कहा कि नून लीग किसी दूसरे इदारे की मदद ले रही है, उसकी मदद ना लें? और इससे आपको लगता नहीं कि इतने बड़ा लीडर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खुद ही डिसक्रेडिट कर रहे हैं इस इलेक्शन की शफाफियत को नून लीग के हवाले से, कि कोई इदारा उनकी मदद कर रहा है इस इलेक्शन में? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बात थी वो इदारे के तो मैंने लफ्ज नहीं, उन्होंने कहा कोई ऐसी तजवीज़ उन्हें दी गई है कि वो अपना होम ग्राउंड, बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो उनकी सीट्स हैं या लाहौर के अंदर जो उनका एक उन्होंने इदारे का लफ्ज लिया है, उन्होंने कहा है कि इदारे भी आपके साथ हैं, इदारों की मदद, ये उन्होंने कहा है। ओके, कोई सवाल जरूर था, मैं साथ बैठी थी, और बाकायदा 2 ऐसे सवालात हुए जहां इदारों का जिक्र सहाफियों ने किया है,
और ये सिर्फ मैं बतौर पीपल्स पार्टी तो ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मेरा ख्याल है आप भी तज्जिए सुनते हैं तो इन तज्जियों में ये बातें आती हैं। सो बिलावल साहब वो वाहिद शख्स नहीं है पाकिस्तान में जो इस तरह की कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे कि नून लीग को इससे कोई फायदा हो जाएगा या वो कोई इक्तदार हासिल कर लेंगी। वो इस रिवायत के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जी आप वोट की ताकत और वोट को जो इज्जत देने की बात आप भी करते रहे नून लीग के प्लेटफॉर्म से, चौधरी साहब यहाँ मौजूद है, उसको हमने वेलकम किया, लेकिन आज यकायक वो वोट को इज्जत देने की बात, वो वोट की ताकत, उस पर से यकीन क्यों उठ गया। दूसरी बात, मैं चौधरी साहब का बहुत एहतराम करती हूँ, वन ऑफ द पीपल इन हिज पार्टी जो मैं बाकी आई रिस्पेक्ट हिम, बात भी बहुत सलीके से करते हैं। तो आज मुझे हैरत हुई, बल्कि मैंने लिख भी लिया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप की जो एक्रोनिम है वो तो पता थी, लेकिन इनकी तरफ से जिस तरीके से बाप पार्टी को मुखातिब किया जाता था, जिस हिकारत से या जिस तजलील से, वो तो आपने एक क्लिप सुना दी। जी। और अब बताएं कि बाप का हुक्म हुआ है तो कुछ हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की लीडर ने पूछा हाँ था जी, बाप का कि हुक्म ही लग रहा है। बाप का हुक्म होता है तो ये होता है, और बाप का हुक्म होता है तो वो होता है, तो क्या अब बाप का हुक्म हो गया है? तो चले, देखिए ये बात ये तो अभी आप अवैध खुद ही साहब कह के पास में चुके जाऊंगा, हैं। लेकिन जब तारिक साहब की बारी आएगी वो जरूर बताएंगे। अच्छा, एक जिम्नन सवाल, इससे पहले मैं अवैध साहब के पास जाऊं। शादिया साहिबा, नून लीग ने तो बता दिया कि वो सबसे मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क के हालात में, लेकिन तहरीक इंसाफ से नहीं कर सकते, उनकी खास तौर पे उस चैप्टर से नहीं कर सकते जो 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात मुलव्विस, ऑब्वियसली उसका इशारा इमरान खान साहब की तरफ है। आपकी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है या आप समझते हैं कि नहीं, हम इमरान खान समेत सबसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? इसका मुख्तसर जवाब फिर मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। जी देखिए, आइडियली तो हम इंक्लूसिव सोसाइटी या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, लेकिन हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है और बिलावल साहब ने भी कहा है कि अब हम ऐसी सियासत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जहां गालम गलोच हो, जहां तकसीम हो, जहां नफरत हो, जहां इंतशार हो। 9 मई के वाकयात ने हमें सिर्फ इंतशार, तकसीम और नफरत की एक ठीक है। झलक दिखाई है, और इस तरह के माहौल में और इन कामों में जो जो लोग मुलव्वस होंगे, बिल्कुल ठीक है जी, चाहे वो इस दिहाई में हो या पहले दिहाइयों में हो, उनको कबूल नहीं किया कबूल ही गए। अवैध साहब, अब आपके पास माइक है सर, खुल के जवाब दीजिएगा क्योंकि आपने बहुत सुना। मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे इख्तलाफ उनका हज़ार हो, इस चीज़ पे वो एक पेज पे हैं कि इमरान खान साहब से जो वो समझते हैं कि मास्टरमाइंड थे 9 मई के, या इंतशार की सियासत या गालम गलोच की सियासत, उनसे तो मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। तो आपके लिए मुल्क की खातिर ये काबिल कबूल होगा कि इमरान खान साहब के बगैर PTI की कोई क़यादत या कोई डेलीगेशन या पार्टी का कोई चैप्टर जो है वो इनसे मुज़ाकरात करे इलेक्शंस के लिए या दूसरे मामलात के लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात ये है कि ये ऐसा नहीं है। ये सूरत हाल जो है बड़ी एक ऐसी इन्होंने फसाद दिखाए अवाम के सामने पेश कर रहे हैं कि जैसे बहुत दूध में नहाए हुए हैं, बहुत पाक साफ़ हैं, करप्शन से, बुराई से, एंटी नेशनल एक्टिविटी से इतने दूर हैं कि, और इंसानी खून जो है वो उसको कभी इन्होंने देखा ही नहीं है, बहुत एहतियात की है। बंदा पूछे इनसे कि आपने मॉडल टाउन का वाक़या जो हुआ उसमें 14 लाशें आपने गिरा दी, 100 ज़ख्मी कर दिए आपने, उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन इस मुल्क का जो है आइन के अंदर, उसके ऊपर जिस तरीके से, जिस वाशियाना अंदाज में हमला किया गया, उसके बाद आपके मुँह से ये मुनासिब लगता है कि आप ये कहें कि जी हम तो इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि जी वो 9 मई का वाक़या हुआ है। अब 9 मई का वाक़या जो है ये आज नहीं तो कल खुल जाएगा कि वो वाक़या भी इन्हीं के हाथ का हुआ है, इमरान खान का नहीं हुआ। जब जिस दिन जुडिशल इंक्वायरी होगी, खुल के बात सामने आ जाएगी उसी वक्त कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन कहाँ खड़ा है। सर, पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छे हालात हो सकते हैं आपके माइनस इमरान खान, या नहीं मुज़ाकरात कोई मुल्क की खातिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अवैध साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात तो है जी नवाज शरीफ को, इमरान खान को माइनस करके सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है वो, ये तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। और ये एक ऐसा नेम एक्सक्यूज है
ये किंग पार्टी बनी हुई है। मेरी बात सुनिए, जी, जी, मैं जी, आपको सर। एक बात बताऊं सर, आपको। सर। अच्छा, एक बात तो ये आपकी इको बड़ी आ रही है, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम आ सर रही है बात आपकी करने आवाज में। क्लियर आ रही है, आप बोलिए। लेकिन यहाँ मुझे इतनी आती है जोर से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये किंग पार्टी जो है ना, जी जी ये किंग पार्टी हमेशा बनती आई है। और आज आप और इत्तेफाक से जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है उनकी पैटर्नाइजेशन के अंदर, तो वो हमेशा मुस्लिम लीग थी। अगर जो वो मुस्लिम लीग की जो कायदे आज़म ने बनाई इस के वक्त ज़माने आपके ख्याल थी, में वो नून मुस्लिम लीग किंग्स पार्टी है? एक बिल्कुल और टुगेदर डिफरेंट थी। तो मैं आपको सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से ये किंग्स पार्टी बन के सामने आए हैं, तो मैं तो इनके मुतालिक ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग इज सच अ हैट विच हैज़ बीन डी शेप्ड बिकॉज एवरी डिक्टेटर वेयर्स इट। ओके, और ये उसके नुमाइंदा बन के आए हुए हैं इस वक्त। ठीक। एक आदमी जो भगौड़ा भी है, एक आदमी जो कैदी भी है, और केसेस हैं, और उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में आप किस किस्म का निज़ाम लाना चाह रहे हैं? यह क्या कि ये करप्शन से पाक निज़ाम आएगा यहाँ पर? जिनके मॉरल टर्पिट्यूड के जो ऑफेंस कमिट हुए हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है उन्होंने इस गरीब मुल्क से निकाल के अपना जाती तसर्रुफ में ले गए। ठीक। उनके मुतालिक आप कहेंगे कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तानी हमदर्द हैं और पाकिस्तानी कौम से हमदर्दी रखते हैं। कि इसी वजह से आपको याद ना, अगर आप पढ़ें तो सोक्रेटिस ने और उसके बाद प्लेटो ने 2500 साल पहले कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर। बिजनेसमैन को किंग बनाओगे तो वो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पॉलिटिकल पावर एक्वायर करेगा, और उसकी ही हैज नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये अवैध साहब, सूरत हाल ये तो है। क्लियर हम हो तो- गया कि आप नून लीग के साथ तो जाने वाले नहीं है किसी भी अलायंस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के अंदर अकेले लड़ेगी, या आप भी अलायंस कर सकते हैं लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी के साथ, या बाप के साथ, या दूसरी, या आप अकेले ही जाएंगे, सोलो फ्लाइट लेंगे? नहीं, देखिए डायनामिक्स ये, मैं देखिए आई एम नॉट इन पोजीशन टू से यस और नो, लेकिन ये डायनामिक्स है ना, डेवलप होते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तारिक भाई, बात ये है कि जो शाजिया मरी साहिबा ने गुफ्तगू की है ना, उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा ज़रा लिहाज रख के बात की है, लेकिन बात उन्होंने वही की है जो अहमद अवैस साहब ने बड़ी क्लियर कट बात की है कि परसेप्शन आपके मतलब ये भर रहा है। मसलन शाजिया साहिबा ने कहा कि वोट की इज्जत की बात जो है उस पर आप यकीन आपका क्यों उठ गया। तो कहने का मतलब ये कि आप एक दफ़ा फिर शायद किसी और के इशारों पे सब कुछ कर रहे हैं, ख्वाह वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं, ख्वाह वो बाप से मिल रहे हैं, ख्वाह वो जो कुछ कर रहे हैं। और अवैस साहब ने खैर बड़ा क्लियर कट ही कह दिया कि आप लोग किंग्स पार्टी हैं। तो इस इमेज के साथ जब आप इलेक्शन अगर जीत भी जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, तो वो तो जितना आपने एक बयानिया बनाया था डेमोक्रेसी का, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ जिसमें आपने कहा था आप कठपुतली नहीं होंगे, आप किंग्स पार्टी नहीं होंगे, वो सब डिसमेंटल करके सिर्फ इक़्तिदार के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं आप। तारिक भाई, ये इमेज बन रहा है अब। जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। जी देखें, अवैस साहब ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमलों का जिक्र किया कि हमला किया जनाब फ़लाँ दौर में हुआ। तो जो लोग अवैस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग उस हमले में मुलविस थे उनका ट्रायल हुआ है, उन्हें सज़ाएँ हुई हैं, और वो 5-5 साल के लिए बहुत सारे लोग उसमें नाअहल हुए हैं। किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर वो नहीं रह सकते थे 5 साल, कहते हैं। तो अब मेरे उस सवाल पे आ जाए किंग्स पार्टी वाले, आप लोगों में से भी जिन्होंने जी जी 9 मई किया है वो अपनी सजाएं भुगतें और उसके बाद आए इलेक्शन लड़ें। अब दूसरी बात ये है जी कि ये जो किंग्स पार्टी लगे हुए हैं और जो कह रहे हैं जनाब कि ये बैसाखियाँ और फलानी, मेरा मतलब ये है कि इन अल्फाज की अगर कोई तशरीह पे मुकम्मल शख्सियत उतरती है तो वो इमरान खान है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये सर, वो तो अब जेल में है ना, अब तो नेक्स्ट न्यू किंग्स पार्टी के मुतालिक आपका परसेप्शन मैं आता हूँ बन रहा ना। है सर। देखिए, हमारा जो परसेप्शन बन रहा है जी वो बड़ा वाज़ेह है। मैंने आपसे उससे पहले बात की है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ फ़ौज के साथ लड़ने को ही वोट को इज़्ज़त देने का नारा समझा जाता है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी जो मुसलसल एक लड़ाई है उसी को कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त दो? कौन सा काम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा किया है जिससे आपको लगता है कि हमने अपना जो स्टैंड है वो कंप्रोमाइज़ किया है? मियां नवाज शरीफ साहब अदालत पे
मुल्क से बाहर गए थे, जमानत पे मुल्क से बाहर गए थे, जमानत पे ही वापस आए हैं। आपने ये अच्छा सवाल किया। मैं चाहूंगा कि आज ये फैसला करके उठें। तारिक भाई एक मिनट, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया। मैं चाहूंगा दोनों पैनलिस्ट जो है इसका तो फैसला आज हो ना, क्योंकि देखें आपको किंग्स पार्टी कहना फिर आपका जीत जाना आपकी ज़ात का मामला नहीं है, मुझे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का मसला है। और पीपल्स पार्टी, सबसे पहले शादिया मरी साहिबा बड़ी इंटरेस्टिंग बात की तारिक फैसल साहब ने, ये बताएं कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि इनको ये कहा जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चल रहे हैं, किसी और के इशारों पे चल रहे हैं, या ये किंग्स पार्टी बनने बात नहीं मुकम्मल करने दी। मैं तारिक भाई बारी बारी आऊंगा, डायलॉग करूंगा। एक पॉइंट तो वापस आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे केसेस खुले हैं, खत्म नहीं हुए। अच्छा बताएं। अब ट्रायल होगा अभी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है, वो आपका पॉइंट। अगर जाएंगे इलेक्शन में भी तो मियां साहब जमानत पे हैं, जमानत के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे जरा इस पे जरा आज मैं चाह रहा हूं क्लियर हो जाए, सब केसेस वॉश हो गए हैं, फलां हो गया। इस प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतें इस वक्त इंसाफ दे रही हैं, इंसाफ दे, कोई मियां साहब को अदालतें इस वक्त बिल्कुल फायदा नहीं दे रही। पॉइंट आ गया। शादिया साहिबा बहुत आला योर टर्न प्लीज, बताइए किस तरह आप कह सकती हैं कि ये अजीब बात है कि आपको हर जगह से इंसाफ मिल जाता है। आपको कभी उस तरह की दुश्वारी हुई नहीं जो बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे बाद। चले, मैं तो कहती हूँ सबको इंसाफ मिले, सिर्फ एक जमात को इंसाफ नहीं मिले। पाकिस्तान सबको मिलना चाहिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, बिल्कुल। और हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे काम हुए पाकिस्तान में जहां पर हम इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं और इंसाफ नहीं मिला। अब देखें, बहुत सारी बातें पुरानी भी हो जाएंगी। अब आज भी एक बौखलाहट में ट्वीट कर दी है एहसन इकबाल साहब ने। अब बिलावल भुट्टो साहब ने उनकी कारकर्दगी पर ही बात की थी, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी। जवाब देते तो मेरिट का बनता था, दे देते, पढ़े लिखे आदमी है और प्रोफेसर भी है वो। अब उन्होंने कह दिया कि जी 88 में तो थरकोल में कुछ हुआ नहीं था। तो मैं आपकी तवस्सुत से उन्हें भी याद दिला दूं कि 88 में तो भाई थरकोल रिजर्व्स डिस्कवर ही नहीं हुई थी, वो तो 91 में डिस्कवर हुई थी। फिर 93 96 पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गॉर्डन वू नामी एक शख्स के साथ अग्रीमेंट किया था। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो उस बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेस्टर को भगा दिया गया, जेल कर दिया। पता नहीं, गो बैक इन टाइम तो बहुत सारी चीजें याद आती है और तकलीफ देती हैं। लेकिन हम फिर जाते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ और हम फिर ये याद दिलाते हैं चौधरी साहब को कि प्लीज, आपका ही नारा था वोट को इज्जत दो। हम आप ही के नारे को आप कह रहे, वो कह रहे हैं, लेकिन आप हमें बताएं हमने कहाँ वोट को इज्जत नहीं दी या कहाँ हम किसी और के इशारों पे चल रहे हैं, वो तो बताएं। हम उस नारे पे खड़े हैं आज भी, वोट के जरिए ही हम इक़्तिदार की मुंतकली चाहते हैं। शादिया साहिबा की बात, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वही मसाइल का हल है। हम उसी की बात कर रहे हैं। जलसा, वो जो आपके मुताबिक एक तारीखी जलसा हुआ था लाहौर में, और जहां आपने कहा कि बहुत तारीखी क्राउड था जो और किसी को नजर नहीं आया सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। लेकिन अगर हम आप ही की जबानी ये मान लेते हैं कि आपने किसी तारीखी जलसे से खिताब किया था, तो चौधरी साहब मुझे बताइए क्या कबाहत थी इलेक्शन का जिक्र करने के हवाले से? कोई ताजपोशी तो होनी नहीं थी किसी की, होना तो इलेक्शन ही था किसी भी किस्म के इक़्तिदार के लिए या अवामी सपोर्ट के लिए। तो क्या वजह थी कि उस अवामी इज्तिमा से डेमोक्रेसी का जो सबसे बुनियादी उसूल है, वन मैन वन वोट, उस पे बात नहीं की नवाज शरीफ साहब ने, उसका जिक्र ही नहीं किया गया। मियां साहब को कम से कम याद तो दिला देना चाहिए था कि इस मुल्क में इलेक्शन होने जरूरी है। एक तो बात ये, दूसरा जिस तरीके का रेड कार्पेट जो फैसिलिटेशन मिल रही है, चौधरी साहब दिल पे हाथ रखिएगा, ये कौन सा दौर बदल गया है कि वो सारा आपके लिए मतलब कालीन भी लाल खुल जाता है, फैसिलिटेशन, मतलब मैं नहीं देख रही हूँ, सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। आपको भी भेज देते हैं अगर आपको लाल करने का एतराज है कमरान भाई, मैं भिजवा देता हूं। जी तारिक भाई, ये आप अल्लाह माफ करे, ऐसा रेड कारपेट नहीं चाहिए भाई जलावतनी के बाद। आप भी वो गलत बात रिपीट करके उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात हो रही है उससे आप दामन बचा रहे हैं और आप उसको फेस नहीं कर रहे। मैंने आपको बाप की मिसाल दी, अब किसके बाप के हुक्म पे ये सारा काम हो रहा है या किस बाप के हुक्म पे? मतलब देखिए बात, हम पीडीएम से इस वजह से नहीं, आपने हमसे जान छुड़ाई थी या जो भी है, उसकी तफसील में जाना चाहूं तो बहुत तफसील है, लेकिन पीडीएम के अंदर जो तमाम सियासी जमातें अपनी सोच और अपनी नजरियाती तफरीक थी उसके बावजूद इकट्ठी थी, तो वो जम नहीं हुई थी।
लेकिन ठीक है। बावजूद इसके यूं लगता था कि इक्का दुक्का जमातों ने उस पूरी पीडीएम को हाईजैक कर लिया है। हम आज भी ये कहते हैं, आपने जमहूरी तरीके से तो पीडीएम भी नहीं चलाई और आज आप खुद भाग रहे हैं इतनी जमहूरी बड़ी रास्ते चार्जशीट। से। हम तो आपको ला रहे हैं जमहूरी रास्ते बिल्कुल पर। बिल्कुल, जमहूरियत की तरफ मैं आप आज लेके आ रहे हैं इनको। कमरान भाई, छोटी सी अवैस एक साहब, बात। मैं वैसे आपके चेहरे पे जिस तरह की तसल्ली है, एक छोटी सी बात, कमरान भाई, अब छोटी मैं- सी एक बात मैं अर्ज तारिक कर भाई, दूं। अच्छा बोले अवैस साहब को मेरा बोले भी जी, टाइम दे बोले दीजिएगा। तारिक भाई, बोले जी तारिक भाई। मैं सिर्फ एक झटकी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये सारी बातों का जवाब मैं आपको एक एक करके दे सकता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने 4 साल जो किया वो पूरी कौम को पता है। इस वक्त जो 9 मई की शक्ल में उन्होंने किया पूरी कौम को पता है। मुझे बताएं कि अगर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नाअहल हो जाते हैं, नहीं लड़ते, इलेक्शन कमीशन ने किया भी होगा, कौम के पास ऑप्शंस क्या हैं? जट की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM ANP। ये सवाल आप बाहर निकलें, अपने चैनल का कैमरा लें, 100 पाकिस्तानियों से पूछ लें, 100 के 100 कहेंगे कि इन 5 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई इलेक्शन से आउट हो, हम नहीं चाहते कि सबके लिए लेवल प्लेइंग तो आप फील्ड कह रहे ना हैं कि हो। इमरान खान लेकिन को जो आउट ये करके 2-3 नवाज शरीफ जमातें इज द ओनली कंपैरिजन कर ऑप्शन, रही हैं ना, यही कह रहे हैं ना आप? मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो अवेलेबल जमातें हमें ताने कोसने दे रही हैं, उनकी लीडरशिप हमारी आपको leadership का कैसे पता है मुकाबला कि आप करवाएं। इमरान खान 100 जो बंदों है से वो पूछें जाके, इलेक्शन में अहल नहीं आपको लग होंगे? पता नहीं, जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आपको कैसे पता है इमरान खान इलेक्शन में अहल नहीं होंगे? सर मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं। ये इमरान खान साहब हमें ताने कोसने नहीं दे रहे। जो जमातें आज हमें ताने कोसने दे रही हैं ना, मैं कह रहा हूं कि उनकी लीडरशिप का और हमारी लीडरशिप का मुकाबला कराएं। अगले इलेक्शन में कौन इलेक्शन में आप होता कह रहे है, हैं कि कौन नहीं बिलावल होता, ये तो भुट्टो बात की बात है ना, को लेकिन मुकाबला ही इमरान नहीं है, खान नवाज के शरीफ साहब केसेस चल रहे इज द हैं। विनर विनर। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। अब जरा मैं अवामी मकबूलियत में अवामी मियां नवाज मकबूलियत शरीफ साहब में, का ये जो बिल्कुल ठीक है। हमारे अवैस खिलाफ इस साहब, वक्त ये तानाशाही वैसे एक कर बड़ी रही हैं, कोई पैराडॉक्सिकल मुकाबला नहीं सिचुएशन है, लेकिन जिस तरह आप मुस्कुरा रहे थे ना शाजिया मरी साहिबा की बातें सुन के, तो लग रहा था वो है ना, वो एक लफ्ज़ है कुरान शरीफ में, नफ्से मुतमइन्ना। आपने कहा कि जो मैंने आपने सुनानी थी तारिक साहब को, वो तो शाजिया मरी साहिबा सुना रही हैं। लेकिन 2 सवाल सर आपसे। एक तो ये कि तारिक फजल चौधरी साहब ने ये फरमाया कि जी आप हमें एविडेंस दें कि हम किस तरह किंग्स पार्टी है, ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठे, नंबर 1। और नंबर 2 सर, अवामी मकबूलियत में वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो फारिग हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब ही हैं। व्हाट्स योर टेक सर? जी देखिए, सवाल ये है कि अवामी मकबूलियत की बात करते हैं तो आप कितने सर्वे हुए हैं इंटरनेशनल और नेशनल, जहाँ जहाँ सर्वे हैं उनमें परसेंटेज देख लें। अगर इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और अवाम पाकिस्तान के ये समझते हों कि 9 मई का वाक़या जो है ये तो बड़ी ज़्यादती की गई है, तो फिर इमरान खान के साथ तो एक वोट भी खड़ा नहीं होगा। ये वोटों का उसी तरह स्टिक रहना उसके साथ इस बात की गमाजी है कि अवाम ये महसूस करते हैं कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, तो इसमें ना इमरान तो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को आप किसी खाते में नहीं ला रहे सर? उसने कोई ऐसी हदायत दी है ना, ये उनके थ्रू काम कराया चलो गया। सर, ये तो जब केस का फैसला होगा चल जाएगा, पता है वैसा और उसको इतने बदनाम वसूल से हम करने किस के तरह भी बात लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम की दिलों नवाज में शरीफ की आम- पॉपुलैरिटी आपके आम नजदीक कहीं पे फोर्सेस नहीं है। को मुतनफर करने के लिए ये पीडीएम की लीडरशिप ने एक प्लान किया था। चले जिसमें पीडीएम, उसमें, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए सर, एक बात को भी बताइए, शामिल कर लिया। किंग्स पार्टी किस तरह है? ये जो आप कह के इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं वैसा, किंग्स पार्टी किस तरह है? ये अब मैं बताता हूँ। किंग्स पार्टी इस तरह से है कि उनको आर्मी, जब वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए हैं, देखिए जिस वक्त वो जहाज उतरा है जी जी, तो इनका स्टेटस क्या था? ये एक एब्सकॉन्डर थे, ये एक कॉन्विक्ट थे, जमानत ली हुई और थी। तमाम जितने अवैस साहब वहाँ आप पे तो खुद फौजी वकील खड़े हैं। हुए थे, हमने जितने जमानत लेके जहाज आईजी उतरा है। पुलिस और तमाम सीनियर मियां ऑफिसर नवाज राहत शरीफ की का जमानत जहाज ली हुई जमानत है, ने कर रहे बहुत थे बार इनको। किया है। आप सोचिए तो सही जरा, ये एक ऐसे शख्स को जिसकी ये साहब, मियां बैकग्राउंड नवाज हो शरीफ साहब का जहाज जब और इस्लामाबाद इस उतरा है तो गरीब उन्होंने मुल्क के इस्लामाबाद दौलत लूट के हाईकोर्ट बाहर से चला जमानत गया ली हुई हो थी। और This is a fact. धोखा दे के वहाँ 4 साल रहा हो, उसके ऊपर ये एटीट्यूड जो है कि उसको सल्यूट किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको इजाजत दी जा रही है कि पब्लिक जलसे एड्रेस करो तुम। तो कोर्ट ने इजाजत दी है सर। फुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बात बताएं, अवैसा एक बात बताएं, अवैसा एक बात बताएं, आप ये तो वकालत से वाबस्ता है ना आपका, ये जो मामला है कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट नहीं देख रही कि जिसकी अदालत से वो अब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, वॉट एवर यू मे कॉल, जब कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इधर उधर क्यों इल्जामात लगा रहे हैं सर, फलां पे फलां पे फलां पे?
भाई नहीं, हिम्मत कोर्ट पैदा से करें, मना कोर्ट में किया बात करें आप। हमने। इंसाफ का जनाजा कामरान साहब, पाकिस्तान में आने अगर से पहले अवैध साहब बोलेंगे, जनाजा तारीख कोर्ट वही से मैं भी आता हूँ निकलेगा अवैध तो साहब, फिर अवैध भी शोर साहब। मचाएंगे लोग। साहब कोर्ट से, हाई कोर्ट से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का जनाजा अदालत से भी निकलेगा तो फिर भी लोग जो हैं उसको शोर मचाएंगे उसके ऊपर। फिर भी वो एक जो एग्रीव्ड आदमी जो है वो उसके साथ स्ट्रिक कर जाएंगे और हमदर्दी का इजहार करेंगे, जो इस वक्त हुआ हुआ है। नहीं ये सर, आपको यानी देखिए, नवाज सर्वे शरीफ क्या को बता रहे हैं? सर अदालतें आपको अगर अवैध साहब, मैं आपको एक झूठे मशवरा मुकदमों देता हूँ। में वैसे तो मैं सजा दें। कमरान आप साहब सिर्फ बहुत एक मिनट, सिर्फ एक सीनियर- मिनट। जी तारिक साहब क्या कह रहे अगर हैं? नवाज शरीफ को अदालतें सजा दें झूठे मुकदमात में तो अदालतें बहुत अच्छी हैं। अगर नवाज शरीफ को अदालतें इंसाफ दें तो अदालतों नहीं, को ये नहीं कह गालियाँ, रहे। ये तरीके इंसाफ का तर्ज अमल है। बिल्कुल नहीं है। मैं तो अगर हैरान इस जो बात पे बनते हूँ। हैं अगर बिल्कुल कोई दें। मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा ये कह हूँ। दे हैरान इस बात, मेरी हैरानगी नवाज- सुन लें जरा। वो जज बशीर जिसने जिस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया, तो यही तहरीक इंसाफ उस फैसले को दुनिया का सबसे क्रेडिबल फैसला, उस जज को दुनिया का सबसे क्रेडिबल जज कह रही थी। और आज वही जज बशीर जब इमरान खान की हेयरिंग करेगा और उसको रिलीफ नहीं देगा और उसके साथ बकौल तहरीक के साथ ज्यादती करेगा, तो उस वक्त किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे जब नवाज शरीफ के खिलाफ इसी जज बशीर ने फैसले दिए थे और आपने कहा था सही दिया था। जी अवैध साहब कुछ कह रहे हैं आप? अवैध साहब को सुनवाएं जरा। जी ये कुछ तो। कह रहे हैं अवैध साहब? लेकिन जब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फिर जरूर सर अभी उंगली इंसाफ के उठेगी उसके तकाजे ऊपर। पूरे करते हैं। पहले आप तो ये है। अवैध साहब जरा अपने आप से सवाल इंसाफ का पूछे कि तकाजा आपकी ये है अदालतों कि ने जो फैसला इनकी कितने मर्जी का इंसाफ हो, के वो तकाजे इंसाफ पूरे है। किए हैं। मतलब आप बेशक शुरू कर दें भुट्टो साहब से, आप बेशक शुरू कर दें पहले फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली के टूटने से, पहले मार्शल लॉ को जस्टिफाई जी, करने से। देखिए ना, आपका तो जहां अपना नहीं जो किए, कोर्ट नहीं है किए। उसने क्या किया सर? हम तो कहते हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई और ये तारीख बताती है। देखिए तारीख का जो मौरख है ना, जो सर ये ब्रेक के बाद कर वो लेते बड़ा हैं, तारीख के जालिमाना मौरख से तरीके जरूर लिखता पूछेंगे। है। मैं शाजिया मरी साहिबा के लिए दो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बल्कि एक ही सवाल है। इस वक्त आपको लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और जो पीटीआई जिस तरह और पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि इमरान खान का जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है ये उनके बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है, एज अ पीपल्स पार्टी आप इसको एग्री करते हैं, इससे आप डिसएग्री करते हैं? आप समझते हैं कि नहीं ये ट्रायल अंदर ही होना चाहिए मामलात की सेंसिटिविटी देखते हुए? ये सबसे अहम सवाल शाजिया साहिबा जवाब देंगी ब्रेक के बाद। शाजिया मरी साहिबा, पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि ओपन कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने कहा खानदान के चंद अफराद को समात जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है, तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। तो उन्होंने आपका क्या ख्याल है, इमरान खान का ओपन ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आपकी उनसे पॉलिटिकल राइवलरी है? देखिए हमारा वैसे भी टेक इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि इस बात को नजर में रखकर कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, हमारी अपनी इस वक्त ये एपेटाइट है, हमारे अपनी माशरे में उस तरीके की सूझबूझ है कि हम ये ओपन ट्रायल्स की तरफ जाए। कुछ अरसा पहले आपको पता होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसके ऊपर एक पब्लिक हियरिंग को रखा था और हमने उसको इसलिए एक्सेप्टेबल समझा था कि उससे लोगों की अवेयरनेस होती है, लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है और जिस तरीके से पिछली दिहाइयों में आइन को डिसरिगार्ड किया गया है, आइन को चेंज किया गया है, उसकी बेहुरमती की गई है, तो उसकी सैंक्टिटी के लिए, उसकी बहाली के लिए जरूरी है कि लोगों के अंदर आइन के हवाले से शऊर तो आप सजेस्ट करेंगे कि इमरान खान का ओपन ट्रायल हो? ठीक है, लेकिन आई वुड से कि नहीं, मेरा तो यही सजेशन है कि जो कानून इजाजत देता है, जो आइन इजाजत देता है, उसके मुताबिक किया जाए। कोई गैर जरूरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी को इक्तदार में लाने के लिए हो या किसी को सजा देने के लिए हो। दूसरा शाजिया साहिबा, सुनिए, ये तारिक साहब कह रहे हैं कि जिस तरह आपने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया किंग्स पार्टी का, वो तो नवाज शरीफ साहब तो इंडिस्प्यूटेडली अकॉर्डिंग टू नून लीग के तमाम सर्वेस के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो उनको क्या खदशा हो सकता है? तारिक फजल चौधरी साहब तो की जमात तो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब के वापस आते ही इस मुल्क के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे, इस मुल्क की महंगाई उड़ जाएगी, रोजगार आ जाएगा, गरीब खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह की बातें कर कर पहले भी कुछ लोगों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, एक बार फिर अवाम को उसी तर्ज के ऊपर चलते हुए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, वही जोड़ तोड़ किया जा रहा है, वही कहीं ना कहीं से इशारे मिलते हैं और कोई ना कोई कहीं पहुंच जाता है। तो बिलावल साहब ने तो यही कहा ना कि आप अवाम से इशारा लें, आप अवाम के पास जाएं और आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखें। आप क्यों इस तरह की एडवाइस पे चलते हैं कि आपको 2 सीटों का आसरा किसी सूबे से तो वहां पहुंच जाए, आप आके मतलब आप आए सिंध, आप 100 दफा सिंध आए, लेकिन पहले आप ये बताइए कि जहां पंजाब में आपका एक वोट बैंक बेस ग्राउंड था, वो होम ग्राउंड आपका कितने आपके हाथ में, तो उन्होंने तो तजवीज दी कि अपने होम ग्राउंड को कवर करो। ठीक। उन्होंने भाई तो जरा कोई मैं बुरी बात बात कर नहीं रहा हूं। की बिल्कुल है। तारिक साहब की तरफ, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट क्या आ गया बुरी आपका। बात की है? बल्कि उन्होंने आप तो जीटी रोड को कवर कर ले तो मैं मान जाऊंगी कि आपने अपने होम में काम किया। पर जनाब, अगर आप अपना घर छोड़ के जिस पे आप फख्र करते हैं, फख्रिया उन देखिए 100 बड़ी ये सीटों को लेकर आप अजीब मंतक इक़्तिदार में है आते हैं, आज आप जो बताइए आज दिल पे हाथ रखकर बिलावल बिल्कुल साहब ठीक। ने तारिक दी साहब अपनी अब तो press बहुत conference ऑनस्लॉट हो गया कई भाई, बातों में ये आप बड़ी यहाँ बोले ये बड़ी शाहिया साहिबा, ये बड़े बड़ी वैलिड अजीब पॉइंट्स आए मंतक आपकी है तरफ से जी। कि आप एक तरफ नहीं, ये बड़ी अजीब मंतक है बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, बड़े काबिल एहतराम है कि जनाब वो 2 सीटों के लिए इधर क्यों जाएं उधर, होने भी एक तरफ चाहिए। कह रहे हैं अवाम से रब्ता करें, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को दौरा करने का प्लान देते हैं तो उस पर इन्हें एतराज़ है। अगर हमको पॉलिटिकल कोई एडजस्टमेंट एतराज करने की नहीं बात है। करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर इन्हें एतराज़ है। देखिए मैं आपको एक और बात हमें बताऊं कि कोई हल्के में एतराज जब कोई नहीं है, कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा होता है तो उसके हमारी सारे मुखालिफ ऑब्जर्वेशन है, वो कैंडिडेट तो उसके कोई गुनाह ऊपर नहीं है ना। अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर जाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। उससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा है। अब जो मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इश्ताल देख रहा हूँ, नर्वसनेस देख रहा हूँ, नर्वसनेस क्या, नर्वस हुए हैं, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ज़मानत पे हैं, केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका फ़ैसला अभी होना है, कभी रेड कारपेट नज़र आ जाता है, कभी हेलीकॉप्टर नज़र आ जाता है, जैसे ये कभी हेलीकॉप्टर पर बैठे ही नहीं, कभी जलसा नज़र आ जाता है। भाई हमने कोई काम पाकिस्तान की मरवजा कवानीन से बाहर नहीं किया। वाह, मैंने क्यों माशाल्लाह। कहा कि हमें आज अदालतें इंसाफ दे रही हैं। आपका अगला अगला आपका मैंने सवाल होना चाहिए कि आज आपको चौधरी क्यों साहब, इंसाफ मिल मैंने रहा तो है, इसलिए मिल रहा है। जवाब मैं देता हूँ, उन अदालतों ने कि जिनके बारे में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की पटिशन में जिक्र है कि जनाब मुझे कहा गया, किसने कहा आपको पता है, कि अगर नवाज शरीफ को सज़ा ना दी तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन अदालतों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। आज वो चीज़ रेक्टिफाई हो रही है, पॉइंट आ गया सर आपका, मुझे समझ आ गई बात, मिलना चाहिए। शाजिया मरी साहबा ने मैं कहा सारी बात बिल्कुल, समझ गया मैं। बिल्कुल सबको मिलना चाहिए। तो अब आप मैं जरा इलेक्शन समझा दूं लड़े, लोगों हम को भी। इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन छोड़ के नूली के पीछे पड़े हुए हैं, हमें आप ताने दे रहे हैं, हमें आप कोसने दे रहे हैं, हमें आप जनाब तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बिल्कुल ठीक है। सब उसमें आए, लड़ें अब अवाम की आपका ताईद पॉइंट आ से गया, मैं वक्त की जो किल्लत है, मैंने आएगा। अवैध और साहब को भी दूसरी करना आखिरी बात, engage। आखिरी बात आखिरी, कमरान जी, भाई, आखिरी बात, जी सर। ये इदारों को इन्वॉल्व करके जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान की, उसे परागंदा न करें खुदा के वाह लिए। माशाल्लाह, क्या खुदा सोच के है। लिए हर वक्त ये सोच इदारों बड़ी को, अच्छी है। एस्टैब्लिशमेंट को अवैध साहब इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ये ना आप लेके कह रहे हैं। मोदी साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पे अमल भी कर लें। वेरी गुड, पॉइंट आ गया। जो आप अच्छा बात अब कर रहे हैं ना, बिल्कुल हम शाजिया दावत साहिबा, कर रहे हैं, हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप इसमें अमल करें। पॉइंट आ गया। मैं हमने आपसे कुछ आपकी पहले भी ख्वाहिशें जो अगर नहीं इंतजार पूरी हुई थे, उनको भी कहा उसमें था हमारा कोई कि कसूर ये नहीं कहे है। नहीं, इस पर अमल पीपल्स करें। पार्टी की ये अगर कहे कुछ नहीं, ख्वाहिशें इस पर नहीं अमल पूरी करें। हुई तो हमारा कोई इदारों कसूर अब नहीं अवैध है। साहब, अच्छा जी, आपकी अब खुशफहमी आप क्या दोनों से है? जरा हम सबको 1 मिनट के वो लिए खुश सूरज रहनी इख्तियार है कर लें। आपकी। अवैध भाई बात ये बिल्कुल है नहीं, हमें कि आप थोड़ी हमदर्दी करें यार। देखें बात सुने, इतनी दफ़ा वो बयानियाँ दे रहे हैं नून लीग कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी से लेकर जनरल फैज़ से लेकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आपके लीडर इमरान खान, इन सब ने मिलकर जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को उतारा, जिस तरह हुकामा ये वो मुबैना तौर पे कोर्ट्स मैनेज किए गए, यार इनके साथ भी तो ज्यादती हुई है ना यार। अवैस भाई, अगर आप तो फील कर सकते हैं पेन, आपको लग रहा है अब आपके साथ वही ज्यादती हो रही है, तो पहले ज्यादती का आगाज पेन फील करने के लिए नवाज शरीफ की पेन महसूस करें अवैस भाई। अब उनको अगर रिलीफ मिल रहा है तो खुशी में खुश हो। पहली बात जी ब्रूटल इनजस्टिस जी, पहली बात तो ये है, अवैस साहब बोलेंगे जी। अब इमरान खान के दौर में एक ज्यादती के साथ जो है वो दूसरी ज्यादती उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। वाह, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल ज्यादती जहां भी हुई है वो ज्यादती है।
अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ के साथ ओकामा की बात अब छोड़ें, आप देखें कि उनके ऊपर बेसिकली तो बहुत ज़्यादा अपनी इस्तात से बढ़ के प्रॉपर्टीज एक्वायर करने का चार्ज है। वो जजमेंट पड़े ना पूरी सुप्रीम कोर्ट की, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो कतरी खत भी उसमें आ जाते हैं। यार वैसे साहब आपके ऊपर भी तो आया ना, बुशरा बीबी को नैब ने बुला लिया फराह गोगी केस में, तो इस तरह के केस तो चलते रहते हैं ना सर। नहीं, जो होगा, अगर गोगी फंसती है, कोई भी उसके अंदर काबू आता है, बिल्कुल गोगी अकेले थोड़ी फंसेगी। मैं बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह कह 3 रहा हूं। साल में अवैध साहब 3 साल में आपके साथ बढ़े गोगी मतलब ने इमरान उसको खान माल के दिया, प्राइम उसका मिनिस्टरशिप क्या में जो होगा? फराह गोगी के मुबैना तौर पे बढ़ गए सर, बात ये हो रही मैं है। तो आपके सामने इसीलिए कह रहा हूं कि अदालत में अगर वो फराह गोगी हो, कोई हो, और अगर वो उसने जुर्म किया है और वो साबित हो जाता है, ट्रायल जो एक इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे करके ट्रायल मुकम्मल हो और वैसे सजा एक हो बात जाए, बताइए, बिल्कुल अवैध सजा साहब, दी अवैध साहब जाए, एक बात बताइए, बिल्कुल माफ ना किया जाए। बिल्कुल अवैध साहब, लेकिन नहीं फराह गोगी को क्यों माफ ना किया जाए, उसको तो माफी हो या ना हो। फराह साहिबा किसके बिहेस्ट में थी? बुशरा बीबी। आप ये भी कहना अगर फराह करप्ट हाँ, साबित हो बुशरा- जाए तो बुशरा बीबी को भी ना छोड़ा जाए। फराह हो या बुशरा बीबी हो, हाँ। कोई हो, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह रहा हूं। वेरी गुड। मैं आपको एक मिसाल भी देने लगा हूं, एक सुनिए, एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूं आपको। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम इसीलिए बहुत बड़ा नाम है। 30 साल जेल काटी उन्होंने, उसके बाद वो रिहा हुए, प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद बीवी को अपनी उन्होंने छोड़, उनकी उस दौरान करप्शन की वजह उनकी बीवी ने करप्शन की, जी तलाक दे दी उन्होंने उनको। और नेल्सन मंडेला ने अपनी बीवी को छोड़ भी दिया और उसको बाकायदा शी वाज अरेस्टेड और उसको प्रोसिक्यूट किया गया। ठीक, ये मिसालें मौजूद हैं। ये दुनिया अवैध में साहब, इंसान मैं अपने character को build आपकी करेगा तो honesty ये की चीजें बड़ी करनी कदर करता हूं, पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई क्रेडिबल से क्रेडिबल कोर्ट अगर फराह गोगी या बुशरा साहबा को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दे, इमरान खान इसलिए नहीं मानेंगे कि उनका तो एक स्पिरिचुअल नाता ताल्लुक है बुशरा साहबा के साथ, और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि छोड़ें जी, नहीं, कोई स्पेशल नहीं वो है। खुद कहते हैं मेरी ये मुर्शिद है, ऐसी वो बातें ऑडियंस बनी के हुई सामने हैं। का कोई फ्री, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप नहीं अपनी समझते जात ना। की हद तक आई डोंट एक्सेप्ट इट। सर आपकी जात तक नहीं मैं ना है, समझता वो हूं तो कि मानते अगर चले, उसका ये अच्छी बात। अगर फेयर ट्रायल की बुनियाद के ऊपर बाकायदा एविडेंस से चीजें सामने आके ओपन कोर्ट का ट्रायल हो और उसके बाद किसी को सजा होती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये अदालत इसी काम के लिए बनी ये हुई बड़ी है। अच्छी बात है। और उसकी एपलेट अदालत भी बनी शादिया हुई है। साहिबा कम से कम आप ये कोई बात एप्रिशिएट तो करें हाँ, अवैध साहब के विक्टिमाइजेशन gesture ना को। हो। जी। जहां पे विक्टिमाइजेशन होगा कि ठीक है। खवातीन हैं तो वो जेलों में पड़ी हुई हैं, हाँ। लोग हैं तो बेचारों को उन्होंने बिला वजह जेलों में रखा हुआ है, उनकी हाँ, जमानतें इसमें नहीं होने शादिया दे साहब रहे, आप क्या उनको कहती हैं? एक से तहरीके साहब कह रही है दूसरे हमारी केस में पकड़ खवातीन को। लेते हैं। लेकिन मैं, ये विक्टिमाइजेशन है, अभी शादिया मरी बोलेंगी प्लीज। जी ये शादिया नहीं साहब। होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ठीक, जी, आपका appreciate- पॉइंट आ गया। मैं अप्रिशिएट बिल्कुल इस बात को करती हूँ कि कम से कम इस बात का आपने इदराक भी किया, एहसास भी है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली ज्यादती हम खुद बहैसियत एक जमात देखते हैं, तो हमें जहां उनको गलत तरीके से वजीर आजम की कुर्सी से हटाया गया उस पर हम बिल्कुल हमें भी अफसोस है। इससे कबल भी जो वज़ीर आज़म के साथ हुआ, उन तमाम चीज़ों पर किसी भी जी शऊर या जमहूरी पसंद इंसान को अफसोस ही होगा। और जहां तक दूसरी बातें हैं, मैं समझती हूँ कि अगर अवैध साहब ये भी कंडेम कर दें कि जिस तरीके से बतौर वज़ीर आज़म उस वक्त इन्हीं के जमात के लीडर कहते थे कि मैं रुलाऊंगा और मैं एसी निकाल दूंगा और मैं पता नहीं किस तरह लोगों को ट्रीट करूंगा, अपने सियासी मुखालफिन को, ये तमाम तर बातें गलत थी। यही कल्चर है जिसका अब हमें खात्मा करना है। पहले भी आपको पता है कि एक बदतरीन डिक्टेटर जनरल जिया के दौर में इस तरह की नफरत और इश्तियाल और तकसीम की एक कल्चर को प्रमोट किया गया था। एक बार फिर इन्हीं के लीडर ने तकसीम के और इंतशार के कल्चर को प्रमोट किया। वैसा आप इसका कंडेम खात्मा करते होना जरूरी इस तरह की है। सियासत को, अगर ख्वाह आप किसी ने भी की हो, condemnation इमरान हो पे या कोई आए हैं और, तो उन रिवेंज रवैयों को सियासत condemn मैं बिल्कुल कीजिए, प्रमोट नहीं करता जिसकी हूं, वजह से बिल्कुल। मुआशरा बिखरा चले, है। अवैध साहब ने बड़ी लेकिन अच्छी बात की है। एजुकेशन यूनाइट करना है। ये मैं शायद साहब बिल्कुल सुने, ये आपके अवैध साहब की सामने बात। कहूंगा कि तसल्ली के एजुकेशन, लिए बता दूं अवैध साहब की चौधरी बात एक बड़ी मिनट बात बोल्ड बात। सुनिएगा। पीपल्स पार्टी को आपके किसी भी सूबे में जाने ठीक है शाहिद साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन देखिए, मैं हमें सिर्फ अवैध साहब ने बड़ी concern अच्छी ये बात है की कि आप है। इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन इस से तरह ना की भागें। सियासत को Select- प्रमोट नहीं करते जो तकसीम और जो रिवेंजफुल हो, ऐसे ही है अवैध साहब। ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट सर्व्ड इफ देयर इज नो
मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर मुझे Modification- ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसा आई ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एक ब्रेक लूंगा जी। चीफ जस्टिस साहब ने ये तो कह दिया कि इलेक्शन की डेट के मतलब इबाहम ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब ये भी देखेंगे कि इलेक्शन क्रेडिबल हो, फेयर हो, फ्री हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।